हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फाल्गुनी बेरा और आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 साइंस के सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यह चैप्टर के बारे में बहुत आज हम पढ़ने वाले हैं। पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आप देखिए और अच्छे से समझिए। अगर अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, देन इक्वेशन क्या होता है, एंड इसके बाद एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और उसके बाद केमिकल रिएक्शन के जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओके, टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद रेंसिडिटी और कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो ये सारे चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन के मतलब आपको एग्जाम्पल दिया गया है, तो एग्जाम्पल को यहाँ पे देख ले अच्छी तरह से। तो देखो, एक मिल्क को लेते हैं एक रूम टेम्परेचर में समर सीजन में, तो क्या होता है अगर आप देखेंगे सही से तो ये फट जाता है। यहाँ पे फूड मतलब आप जो भी खाना बनाते हैं वो एक रॉ मटेरियल्स लेते हैं कुछ, उसके बाद आप खाना बनाते हैं, कुछ डिफरेंट हो जाता है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे कि हमारे रेस्पिरेशन में भी हम ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं, इसको इनहेल करते हैं और इसको एक्सहेल करते हैं। ओके, सो ये भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये सारे चीज़ आपको केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल दिया गया है। इसका जो पीडीएफ भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो अगर एक बच्चा को आप देखते हैं सुबह से वो खेलता है, दौड़ता है, मतलब सब कुछ करता है काम, तो वो कैसे करता है कि आप भी जो भी काम करते हैं तो कैसे करते हैं, आपके अंदर भी कुछ केमिकल प्रोसेस चल रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से आपको एनर्जी मिल रहा है। ये सारे मैंने आपको केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में वन और मोर सब्सटेंस मतलब एक और अधिक पदार्थ आपस में रिएक्ट करते हैं, मतलब एक और ज़्यादा जो वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट ईच अदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। ओके, एक मतलब अपने आप रिएक्ट करते हैं और एक दूसरा सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें केमिकल बॉन्ड का भी चेंजेस होता है, मतलब पहले जो केमिकल बॉन्ड होता है वो उसको रिमूव हो जाता है और दूसरा केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन भी यहाँ पे होता है। ओके, सो केमिकल रिएक्शन का हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ए केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट द रिएक्शन ऑफ वन और मोर सब्सटेंस टू गेट ए न्यू सब्सटेंस। ओके, इन दैट वे वी कैन राइट ऑल्सो। और यहाँ पे मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है, ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग अप ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड विथ सेम और डिफरेंट एटम्स। ओके, तो ये था केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशन। और अगर आप दूसरा डेफिनेशन भी चाहते हैं तो वो दूसरा डेफिनेशन है, नथिंग बट केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट द रिएक्शन बिटवीन one or more substance to form a new substance। ओके, एक और दो सब्सटेंस या ज़्यादा सब्सटेंस मिलके जो न्यू सब्सटेंस बनाते हैं उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या होता है। ओके, सबसे पहले क्या होता है, उसका जो स्टेट चेंज हो जाता है। मतलब देखो, स्टेट का मतलब यहाँ पे हो गया आपका सॉलिड, लिक्विड, गैसियस और एक एक्वस। ये सारे जो स्टेट में होता है, सॉलिड में होता है तो गैसियस हो जाता है, लिक्विड में होता है तो गैसियस हो जाता है, गैस में होता है तो सॉलिड हो जाता है। ये सारे स्टेट यहाँ पे चेंज होता है। ओके, एक केमिकल रिएक्शन होता है तो इसमें
स्टेट चेंज होता है। देन इसके कलर में चेंजेस होता है। ओके, देन इसके कलर में चेंजेस होता है। कैसे कलर में चेंजेस होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर एक आप आयरन को एयर में छोड़ देते हैं, एक आयरन को आप एयर में छोड़ देते हैं, ये तो रस्टिंग होने लगता है और इसका कलर भी फेडेड होने लगता है। सो ये सब चीज़ मतलब कलर चेंजेस होता है, केमिकल रिएक्शन में कलर चेंजेस होता है। कुछ कहाँ पे और केमिकल चेंजेस में इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, जैसे कि हाइड्रोजन का निकलना हो गया, ऑक्सीजन का निकलना हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना हो गया। मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी गैस यहाँ से इवॉल्व हो सकता है आपका केमिकल रिएक्शन में अकॉर्डिंग टू योर केमिकल रिएक्शन। ओके, एंड द फोर्थ इज द चेंज इन टेम्परेचर। ऑलवेज टेम्परेचर चेंज होता ही है, मतलब आप एक केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें टेम्परेचर चेंजेस होता है। ये सारी चीज़ हम एग्जाम्पल के तरफ एग्जाम्पल दे के समझेंगे बाद में, लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए कि what happening during a chemical reactions is change in state, change in color, evolution of gas and change in temperature। और ज़्यादा से ज़्यादा एक और भी होता है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ओके, सो यहाँ पे प्रेसिपिटेट भी होता है। देन अभी हम नेक्स्ट मूव करेंगे। यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको बताऊंगा कि हाउ आर केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड और ए केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन। ओके, तो केमिकल रिएक्शन को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला था कि आपको केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सो केमिकल रिएक्शन होता है दो सब्सटेंस का मिलना और उससे एक सब्सटेंस या दो सब्सटेंस बनना, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ओके, उसको समीकरण भी कहा जाता है, रासायनिक समीकरण हिंदी में, और वो दोनों मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, दोनों का प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिया हूँ मीथेन प्लस ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे मैं आपको ब्लैक स्क्रीन लेके बताता हूँ तो बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, ये इसको हम एक केमिकल रिएक्शन कहते हैं और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट अभी कर रहे हैं, हम अभी इसके नामों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हो गया मैग्नीशियम, यहाँ पे ऑक्सीजन, मतलब इन दोनों का मिलावट हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। ओके, और ये इसको हम कहेंगे रिएक्टेंट साइड। ओके, इसको हम रिएक्टेंट साइड कहेंगे और इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट साइड और प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट कहेंगे। सो देखो, यहाँ पे दोनों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड होके वो निकला। अगर इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या लिखेंगे तो हमको बहुत सारे लिखना पड़ेगा और हम इसका केमिकल फार्मूला मतलब सब कुछ यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि देखो, मैं यहाँ पे मैग्नीशियम लिखा हुआ हूँ, लेकिन मैग्नीशियम का कितना एटम लिया गया है और मैग्नीशियम का कितना मॉलिक्यूल्स इसमें इन्वॉल्व है हमें पता नहीं चल रहा है यहाँ से। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, Mg + O2 = MgO। तो इसको जैसे ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, हम एक केमिकल को उसकी फॉर्मूला की मदद से लिख रहे हैं, उसकी सिंबल की मदद से लिख रहे हैं। तो जैसे कि मैग्नीशियम का सिंबल हो गया Mg इज मैग्नीशियम, ऑक्सीजन का O2 मतलब ऑक्सीजन को हम O2 में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, O में ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीशियम को Mg में ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम ये हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज़ होता है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं Mg + O2 = MgO। इसमें कुछ डिफरेंस लग रहा है ना। यहाँ पे देखो O2 है लेकिन यहाँ पे एक है O। तो इसके लिए भी आगे हम पढ़ेंगे, इसको बैलेंस करना सीखेंगे। इसको बैलेंस नहीं क्यों किया जाता है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम लॉज ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी कैन नेदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। सो देखो, यहाँ पे
इसका डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते कि क्रिएट भी नहीं कर सकते। तो O2 है तो यहाँ पे O2 होगा, इसीलिए हम इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन करते हैं। आगे इसके बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अभी हम कहाँ पे थे, मैं बोल रहा था कि केमिकल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे मीथेन हो गया आपका, मीथेन एंड ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मीथेन का हो गया CH4, ऑक्सीजन का O2, यहाँ पे CO2 हो गया प्लस H2O। देखो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इसको हम कह सकते हैं। केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी नोट कॉपी में या कहीं पे भी, इसको सिम्बोटिकली, मतलब केमिकल रिएक्शन को हम मतलब करते हैं इसकी सिंबल से, तो इसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो ये इक्वेशन हो गया केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हिच डिस्क्राइब केमिकल कंपोजिशन बाय इट्स केमिकल फार्मूला एंड सिंबल। तो हम केमिकल रिएक्शन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने अभी तक इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं बनाया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, सो कार्बन डाइऑक्साइड में इसमें O2 हो गया, यहाँ पे O आ गया, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ये केमिकल स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। ये हम लेफ्ट हैंड साइड को अभी मैं आपको बताया था रिएक्टेंट कहते हैं, इस साइड को प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आ गया, देखो वही फार्मूला को यहाँ पे लिखा हुआ है, वही फार्मूला को यहाँ पे लिखा गया है CH4 O2 CO2 H2O, बट दिस इज एन इनकम्प्लीट केमिकल इक्वेशन। इसको केमिकल इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर्स, matter cannot be created or destroyed, so we have to balance the above chemical equation. Okay, तो उसको अगर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखो CH4 है, यहाँ पे 2O2, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो ये 4 हो गया। अभी देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हो गया, अभी बैलेंस हो गया। और C का भी देखो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है, तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, इट इज अ सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन व्हिच डिस्क्राइब द केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, द रिएक्शन कंडीशन। देखो यहाँ पे केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, आप इसको मतलब द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के हिसाब से सेम करेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साइड, और आप यहाँ पे कौन सा फॉर्म में है उसको भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे गैसियस फॉर्म में है तो इसको G लिखा गया है। ओके, सारे गैसियस फॉर्म में है, ये वाटर के फॉर्म में नहीं है। ओके, अभी देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन अभी देखो बैलेंस केमिकल रिएक्शन करने के लिए क्या होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपकी किताब में दिया गया है। वैसे तो मैं रूल्स का फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है, Fe मतलब आयरन, और यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड दिया गया है, वाटर। तो ये रिएक्शन होने के बाद क्या हो रहा है, Fe3O4 एंड H2 हो रहा है, ये हाइड्रोजन निकल रहा है यहाँ से। ओके, सो ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें हम कैसे इसको केमिकल मतलब बैलेंस कर सकते हैं, इसकी जो केमिकल रिएक्शन है इसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने से पहले सबसे पहले आपको एक ऐसे टेबल बना लेना पड़ेगा, एक ऐसा टेबल। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी आपका मतलब जितने भी एलिमेंट है उसको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयरन था Fe, यहाँ पे Fe लिखा गया, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा गया, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा गया। तो ये यहाँ पे एक कहलाता है रिएक्टेंट और एक कहलाता है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे टेबल में आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, और उसके बाद रिएक्टेंट साइड में कितना है आपको लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे देखो रिएक्टेंट साइड में Fe1 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, ऐसे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 4 था।
तो ये सारी चीज़ लिख देना है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अब इन सारे चीज़ को सम करना पड़ेगा। सो यहाँ पे Fe था 3, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करने से Fe3 हो गया। तो उसके बाद अभी देखो, अभी पूरा सम कर देना पड़ेगा आपको, और इसको ऐसे ही आप बैलेंस कर सकते हैं। इसको मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया। अगर इसके लिए आपको अच्छी तरह से समझना है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। अभी आ जाते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर, बट बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पे हमारी किताब में जो दिया गया है 5 तरह की केमिकल रिएक्शन के बारे में। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडक्स रिएक्शन, इसके बारे में हम अभी पूरा बात करेंगे। तो देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आपको क्या पता चल रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आपको ये पता चलेगा कि कंबाइन कर रहे हैं, मतलब इस रिएक्शन में कंबाइन हो रहा है। देखो, A combination reaction is a reaction in which 2 or more reactants combine to form a compound. It is otherwise called synthesis reaction or composition reaction. ये एक और दो सब्सटेंस इसमें कंबाइन होंगे और फॉर्म करेंगे एक कंपाउंड को। इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है, और इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी कहा जाता है, और इसको कंपोजिशन रिएक्शन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल की तरफ से मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो, यहाँ पे एक रिएक्टेंट आ गया, यहाँ पे एक रिएक्टेंट, ये दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, तो एग्जाम्पल इसके देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो गया, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल में हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, क्लोरीन आपका गैसियस फॉर्म में है, और ये हाइड्रोक्लोराइड मतलब HCl ये भी गैसियस फॉर्म में है। तो अब देखो, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ क्लोरीन गैस टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है यहाँ पे कंबाइन होके। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नीचे भी आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ये CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ मिलके CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्ट लाइम इसको कहा जाता है। ओके, और इसके बाद इसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अभी देखो, आप जो भी सीखे थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एलिमेंट कंबाइन होते हैं और कंपाउंड या एलिमेंट बनाते हैं प्रोडक्ट, इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन जो हीट जनरेट करता है उसे जो हीट जनरेट करता है उसे हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। मतलब जिस केमिकल रिएक्शन में हीट जनरेटेड होता है उसको हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं, और जिस केमिकल रिएक्शन में हीट को एब्जॉर्ब होता है उस केमिकल रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जिसमें रिलीज होता है एक्सोथर्मिक, जिसमें कैप्चर मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, उसमें एंडोथर्मिक। ओके, अभी देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आ गया। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नथिंग बट द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब देखो, ए सिंगल कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस अंडर सुइटेबल कंडीशन। मतलब एक कंपाउंड क्या होता है, एक से दो एलिमेंट में या कंपाउंड में स्प्लिट हो जाता है, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट। ओके, यहाँ पे देखो ये स्प्लिट हो रहा है, यहाँ पे फेरस सल्फेट मतलब फेरस ऑक्साइड एंड फेरस सल्फेट सल्फर ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सारे चीज़ अलग अलग हो रहा है। ओके, सो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइमस्टोन जो है CaCO3, ओके, इसको यहाँ पे CaO प्लस CO हो रहा है, तो इसको भी हम मतलब डिकम्पोजिशन 1 से 2 हो रहा है। ओके, अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ जाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है।
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एटम इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एटम इन ए मॉलिक्यूल। एक एटम दूसरा एटम को डिस्प्लेस करता है, जैसे कि इस रिएक्शन में हम देखेंगे। अभी देखो A प्लस बी सी है यहाँ पे, ये A मतलब C को डिस्प्लेस कर देगा और A B को डिस्प्लेस कर देगा और C के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे AC कंबाइन हो गया और B को डिस्प्लेस किया गया। तो देखो अभी इसका एग्जाम्पल यहाँ पे है, आयरन है ये Fe फेरस, यहाँ पे कॉपर सल्फेट, ओके CuSO4, यहाँ पे आयरन सल्फेट जो भी है, ओके। सो यहाँ पे एक एग्जांपल के मदद से हम देखेंगे। यहाँ पे देखो आप Fe, यहाँ पे CuSO4, ओके। तो Fe क्या कर रहा है, SO4 के साथ यहाँ पे कंबाइन हो रहा है और Cu को रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब कॉपर को रिप्लेस कर रहे हैं, ये दोनों कंबाइन होके। सो यहाँ पे जो एग्जांपल था C के साथ कंबाइन हो रहा था और B को रिप्लेस कर रहे थे। ये है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पे आप देखते हैं दो कंपाउंड इंटरचेंज होते हैं, मतलब ईच अनदर से, जैसे कि AB यहाँ पे कंबाइंड थे, CD भी कंबाइंड थे, लेकिन D यहाँ पे चला गया और B यहाँ पे चले आया C की तरफ। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वल BaSO4 प्लस 2। मतलब देखो ये Ba यहाँ पे चला गया और ये Na यहाँ पे चला आया, देखो। सो ऐसे ही मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। आपको ये एग्जांपल याद रखना पड़ेगा। देन उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आता है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जो क्लासिकल अर्लियर कंसेप्ट था उसमें ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन्स और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मतलब जो ओल्ड थ्योरी था उसमें था कि आपकी जो हाइड्रोजन मतलब रिमूवल होगा और ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाएगा। लेकिन अभी के जो कंसेप्ट है उसमें एटम जो होता है ना, उसका जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसे ऑक्सीडेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसमें रिडक्शन होता है। लेकिन जो पुराना कंसेप्ट था, ओल्ड कंसेप्ट था, उसमें कुछ डिफरेंट था। यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, आप इसको देख लेना है और एक बार। सो अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का गेनिंग, हाइड्रोजन का रिमूवल। रिडक्शन में हाइड्रोजन का गेन और ऑक्सीडेशन का रिमूवल। ये आपकी किताब के हिसाब से है, आप इसको समझिए, ओके। ये रेफरेंस के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अभी क्या इसको माना जाता है, ओके। तो अभी देखो CO है, कॉपर ऑक्साइड, और हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कॉपर और हाइड्रोजन ये हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड हो रहा है, ओके। इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। अभी देखो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करोजन आया है। करोजन मतलब क्या होता है, करोजन देखो आप लोग बहुत देखे होंगे, ऐसे आपकी जो लोहा होता है उसमें ऐसे ऐसे चीज़ होता है, आपने जंग खाया हुआ है बोलते हैं, जंग खा गया बोलते हैं, इसको आपने देखा होगा। सो इसमें क्या होता है, अगर आप पेंटिंग नहीं करते हैं और अपनी कुछ भी मतलब एयर में उसको रख देते हैं तो ऐसे डैमेज कर देता है उसको। सो देखो इट इज़ बेसिकली डिफाइंड एज ए नेचुरल प्रोसेस दैट कॉजेस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्योर मेटल्स इनटू अनडिजरेबल सब्सटेंस व्हेन दे रिएक्ट विद सब्सटेंस लाइक वाटर और एयर। दिस रिएक्शन कॉज डैमेज एंड disintegrations of the metal starting from the portions of the metal exposed to the environment and spreading to the entire bulk of the metal। इसका मतलब क्या हुआ कि
जो भी आप रखते हैं आयरन को बाहर, तो इसमें क्या होता है, रिएक्शन होता है, ये ऑक्सीजन के साथ वाटर के साथ रिएक्ट होता है और बाद में ये जंक में परिणत हो जाता है, मतलब कोरोजन हो जाता है। ओके, देन रेंसिडिटी भी आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप अपने जो फूड को रखते हैं, मतलब पच जाता है या सड़ जाता है, उसमें बदबू आने लगता है, तो इसे रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी इन केमिस्ट्री व्हिच इज कॉल्ड रेंसिडिफिकेशन इज ए कंडीशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट प्रेजेंट इन फूड्स। जो फूड्स में अनसैचुरेटेड फैट होता है उसकी वजह से रेंसिडिटी होता है, जो इसका फ्लेवर्स और ऑर्डर्स अनप्लेजेंट हो जाता है और ये मतलब रिएक्ट होके इसके जो सड़ जाता है और इससे बदबू आने लगता है, इसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। फूड वन एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक एयर, देखो एटमॉस्फेरिक एयर में ये जब एक्सपोर्ट हो जाता है ना फूड, तब इसमें रेंसिड हो जाता है और इसमें स्मेल आने लगता है। ओके, ये रेंसिडिटी कहलाता है। तो इसके बाद सबसे अभी हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट मैप के बारे में। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, आपने देखो यहाँ पे मैं एक केमिकल रिएक्शन ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको कलर का चेंज कर देता हूँ। पेन का कलर चेंज करता हूँ, अभी रेड। ओके, देखो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है हमने पढ़ा था। केमिकल रिएक्शन में चेंजेस होता है, क्या क्या मतलब स्टेट का चेंज होता है, कलर का चेंज होता है, टेम्परेचर का चेंज होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है और कुछ टाइम में प्रेसिपिटेशन भी होता है। ओके, और देखो इसमें केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या होता है। कम्बिनेशन रिएक्शन है आपका, जिसमें कंबाइन होता है। ओके, डिकम्पोजिशन में स्प्लिट होता है। डिस्प्लेसमेंट में मतलब एक एटम दूसरे अनदर एटम को डिस्प्लेस करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों को दोनों डिस्प्लेसमेंट करते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ऑक्सीजन का गेन होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और हाइड्रोजन का गेन होना मतलब हाइड्रोजन का एडिशन होना, ऑक्सीजन का रिमूवल होना रिडक्शन कहलाता है। ओके, देन अभी देखो यहाँ पे फैक्टर अपेयरिंग रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे क्या होता है, कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है केमिकल रिएक्शन को। इसमें नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, प्रेशर, सरफेस ऑफ द रिएक्टेंट। सो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।